हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल डीपी वायरल में मोस्ट वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण। ठीक है ना। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे जो है बेसिक से पढ़ाया जाता है, यानी कि पहले हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण जो है द्विघात समीकरण का परिचय कि द्विघात समीकरण होता क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हमारा चैनल एक दूसरा वाला चैनल है जिसका नाम है वायरल दिनेश। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग अपना देखते हैं। पहले हम देखेंगे द्विघात समीकरण क्या होता है और द्विघात समीकरण को समझेंगे, इसके बाद उसका आइडेंटिफाई करेंगे, पहचान करेंगे। इसके बाद इसके बाद प्रश्नावली पे चलेंगे, एक्सरसाइज जो है 4.1 को लगाएंगे। ठीक है ना। चलिए देखते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है। ये हमने देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमने लिख रखा है, लेकिन पहले हम ये समझेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है। चलिए तो देखते हैं द्विघात समीकरण। जैसे लिखा है, पाठ का नाम क्या है, प्रश्नावली द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। तो पहले हम ये समझेंगे कि क्या होता है द्विघात समीकरण। तो देखिए यहाँ से हमको देखिए लिखा है द्वि। द्वि का मतलब होता है दो। ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है दो। और घात का मतलब क्या होता है, घात यानी आप लोग जानते हैं घात का मतलब है जैसे कोई पद हो तो किसी पद पे कितना घात है। ठीक है ना। जैसे सपोज दैट देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है यक्स। ठीक है ना। तो यहाँ यक्स लिखा है तो ये हमारा एक पद है। क्या है, यक्स एक पद है। और पद में कैसा, यक्स कैसा, यानी कि हमारा पद है, यानी कि यक्स जो है चर पद है। कैसा पद है, चर। तो चर यक्स हो गया। और अगर हमने कह दिया ये 2, बताइए ये हमारा क्या है, तो ये भी हमारा एक पद है। क्या है, पद। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारा अचर वाला पद है और ये जो है चर वाला पद है। अचर और चर, ये आप लोग तो जाहिर सी बात है कि प्रश्नावली 4 पढ़ रहे हैं तो चर और अचर के बारे में आप लोग को अच्छे से जानकारी होगा। और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को अच्छे से जानकारी है चर और अचर के बारे में। चलिए अगर नहीं जानकारी होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, उसको अच्छे से बताएंगे चर और अचर क्या होता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। तो यक्स बताइए, यक्स हमारा देखिए जब चर है और ये हमारा अचर है, तो जब कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण हमको पढ़ना है, पाठ का नाम है द्विघात समीकरण। लेकिन यहाँ पे हम देखिए जब ये हमारा एक पद है, एक दूसरा ये पद है, तो अगर हम दोनों कहें कि ये बताइए अगर दोनों को मिला दें तो कितने पद हो जाएंगे, 2 पद। ऐसे अकेले में एक ये पद था, दूसरा ये पद था। ठीक ना। अब दोनों को जब मिला दिए तो 2 पद हो गया। पदों की संख्या 2। पहले एक ये था, अकेले ये था, 2 अलग अलग थे, लेकिन जब दोनों को मिला दिए तो 2 पद हो गए। कितने पद हो गए, 2 पद हो गए। तो बताइए ये हमारा ये जो है किस तरह का, यानी द्विघात समीकरण है कि नहीं, आप लोग बताइए। तो ये आप लोग को पता होगा कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है ना। तो जब ये द्विघात समीकरण नहीं है तो ये कौन सा है, क्या है बताइए। तो यहाँ पे देखेंगे यक्स का घात कितना है, बताइए। यक्स का घात देखिए, जैसे यक्स लिखा है ना, तो यक्स के ऊपर कुछ भी घात नहीं है। यहाँ घात होता है, तो जब कुछ भी नहीं लिखा है जिसका मतलब घात 1 है। कितना है, घात 1। ठीक है ना। तो जब यहाँ यक्स का घात 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे जब यक्स का घात यहाँ भी 1 होगा। जब यक्स का घात 1 है और प्लस के 2 है, ठीक है ना, तो ये हमारा एक किस टाइप का बहुपद है, ये हमारा एक बहुपद है। बहुपद के बारे में आप लोग तो पढ़े होंगे। ठीक है ना। बहुपद जब जानते हैं आप लोग तो देखिए हल्का सा बता दे रहे हैं कि जैसे कोई चर हो या अचर हो, जब उन चर और अचर के संयोग से बने हुए पद को बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा मान लीजिए ये यक्स एक है ही चर है और ये अचर है। जब दोनों का जब योग हुआ है तो एक हमें बहुपद प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, बहुपद। और इस बहुपद में किस टाइप का ये बहुपद है, बहुपद में हम पढ़ रहे हैं, हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुपद देखेंगे तो ये हमारा रैखिक बहुपद है। किस टाइप का बहुपद है, रैखिक बहुपद। ठीक है ना। तो आप लोग कहेंगे कि ये रैखिक बहुपद क्यों बता रहे हैं, रैखिक बहुपद इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ से चलेंगे तो फिर इसके बाद द्विघात समीकरण पे पहुंचेंगे। ठीक है ना। तो देखिए आप लोग को बता चुके हैं कि इस पे बेसिक से ही स्टार्ट होता है। ठीक है ना। तो देखिए x + 2 है, तो x + 2 इसका मतलब है कि ये रैखिक है। तो अगर इसी में हम अगर कहें कि इसका पावर 1 के बदले 2 कर दें, बताइए, जब x² प्लस के 2 अगर कर देंगे तब ये क्या हो जाएगा, हमको देखिए इस बहुपद में घात कितना है, एक हमारा जो है अचर है और एक चर है, तो दोनों को मिला के एक बहुपद बना है। तो बहुपद में घातों की संख्या कितनी है, घात। इसका घात देखेंगे तो इसका घात जो है यक्स का घात 0 है और इसका घात कितना है, 2 है। तो इसका मतलब है कि हमको मिल गया द्विघात। क्या है, इस बहुपद में घात कितना है, द्विघात। तो द्विघात मिल गया है, तो हमको तो अब द्विघात मिल गया, लेकिन हमको मेन पढ़ना है द्विघात समीकरण। क्या पढ़ना है, द्विघात समीकरण। तो ये हमारा द्विघात हो गया बहुपद। ये क्या कहलाएगा,
ये हमारा जो है द्विघात बहुपद है। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो है द्विघात बहुपद है। अब इसको कहेंगे, हमको पढ़ना है द्विघात समीकरण, तो इक्वल टू 0 कर देंगे। जब इक्वल 0 करेंगे, किसी भी बहुपद के अगर इक्वल टू 0 कर देंगे, यानी बहुपद लिखा है बहुपद के बराबर 0 कर देंगे, तो बहुपद जो हो जाता है एक समीकरण बन जाता है। क्या बन जाता है? समीकरण। चाहे देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है x, तो x लिखा है इक्वल टू 0 कर देंगे, तो ये भी हमारा एक बहुपद है। ठीक है ना? x एक बहुपद है, अगर इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो ये समीकरण बन जाएगा। ठीक है ना? जैसे लिखा हुआ है x प्लस के 2 इक्वल टू, अगर हमने 0 कर दिया तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? एक समीकरण हो जाएगा। कैसा समीकरण? रैखिक समीकरण। कैसा समीकरण? रैखिक। माने कि ऐसा बहुपद जिसका घात 1 होगा तो रैखिक होता है। अगर कोई बहुपद है जिसका घात 2 होगा तो द्विघात समीकरण। अगर बहुपद का घात 3 हुआ तो त्रिघात समीकरण। लेकिन हमको यहाँ पे क्या है? तो हमको यहाँ पे बस देखना है कि द्विघात समीकरण के बारे में। क्या पढ़ना है? द्विघात समीकरण के बारे में। तो बस यहाँ से जब घात 2 हो गया तो इसका मतलब है कि ये हमारा द्विघात समीकरण है। कैसा है? इक्वल टू 0 कर दिए हैं, बहुपद की इक्वल टू 0, तो द्विघात समीकरण हो गया हमारा। ठीक है ना? अब हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण का इसमें क्या है। इसमें प्रश्न नंबर देखिए, प्रश्नावली यानी कि 4 में जो आपका प्रश्नावली 4.1 लगाएंगे एक्सरसाइज, तो उसमें लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं। हमको द्विघात समीकरण का पहचान करना है। ठीक है ना? तो जैसे कि हम लोग देख लिया यहाँ द्विघात समीकरण के बारे में। अगर हमने कह दिया x के पावर -3 और प्लस के 2 इक्वल टू 0, बताइए ये द्विघात समीकरण है आपका। जब x का घात अगर माइनस कर देंगे और भी 3 कर दिए तो ये द्विघात समीकरण है? नहीं है, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। और देखिए जैसे अगर हम और देखना चाहें कुछ, जैसे कि देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है x के पावर -2 प्लस के 4x स्क्वायर और इसको प्लस 4 इक्वल टू 0। ये बताइए आपका द्विघात समीकरण है? ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, पहले बताइए। इसलिए कि देखिए यहाँ पे x घाते 2 है, तो इससे तो द्विघात समीकरण हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है x घात जो है -2 हो गया। जब -2 हो गया तो इसकी वजह से ये पूरा जो है हमारा बहुपद जो है, यानी ये समीकरण है, तो ये समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है ना? यानी ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ गए। चलिए इसके बाद फिर आगे देखते हैं। पहले थोड़ा सा 5 मिनट समय लगेगा। पहले हम किसके बारे में? द्विघात समीकरण के बारे में अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना? इसके बाद फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे। एक्सरसाइज तो आप लोग अपने से लगा लेंगे। ठीक है ना? चलिए और देखते हैं द्विघात में। ठीक है ना? अगर हम कहें कि x के पावर, ठीक है, x के पावर अगर हमने कह दिया x के पावर 1 या x के पावर रहने दीजिए, ऐसे x लिखा है और प्लस के अगर हमने कह दिया x स्क्वायर और अपान के 3x, बताइए ये हमारा द्विघात समीकरण होगा? इक्वल टू 0 कर देंगे। अगर इक्वल टू 0 कर देंगे द्विघात समीकरण होगा ये? नहीं। इसलिए कि देखिए यहाँ से एक x कटेगा तो ये x स्क्वायर है तो एक x कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा? x प्लस के x अपान 3 इक्वल टू 0। तो इसका घात क्या है? x का घात जो है 1 रह गया, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये आप लोग समझ गए ना? तो चलिए अब देखते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। अब हम लोग प्रश्नावली चलते हैं। यानी द्विघात समीकरण में अगर आप लोग को और देखें तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का मानक रूप, अगर मानक रूप देखेंगे द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो होता है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c इक्वल टू 0। ये होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। ठीक है ना? जिसमें यहाँ पे ये तो द्विघात समीकरण का मानक रूप है। अगर इसको हटा के हम ऐसे लिख दें तो ये द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद। लेकिन जैसे इक्वल टू 0 करेंगे तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? द्विघात समीकरण। और जहाँ कह रहे हैं, जहाँ पर a b c ये तीनों जो हैं कैसे हैं? ये तीनों जो हैं वास्तविक हैं। किस तरह की संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं। कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। और इसके बाद इसमें कह रहे हैं कि a नॉट इक्वल टू 0 होगा, a का मान कभी 0 नहीं होगा। और जिसमें b 0 c 0 ये दोनों हो सकते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं।
इसमें कंडीशन है कि बी और सी जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जबकि ए जो है इसमें कभी जीरो नहीं होगा। सॉरी, अगर ए का मान जीरो हो गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। ठीक है ना, कैसे देखते हैं, प्रूफ करते हैं इसको। जैसे में देखिए, अगर हम यहाँ पे प्रूफ करें तो जैसे ए का मान अगर हम जीरो रख दें, यहाँ पे ये समीकरण लिखा हुआ है ना, समीकरण में ए का मान जीरो कर दें, अगर ये वाला टर्म हम गायब कर दें, जीरो कर दें, चलिए इसको हम जीरो कर रहे हैं, तो देखिए क्या बचेगा, जीरो प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर के जीरो। अब हमारा आ गया बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू जीरो। अब इसमें एक्स का घात कितना है, एक है। जब एक्स का घात एक है तो इसका मतलब जब घात ही एक हो गया तो द्विघात बचा, जब द्विघात ही नहीं बचा तो द्विघात समीकरण कहाँ से होगा, तो इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है ना, लेकिन अगर यहीं पे इसको जीरो कर दें, इन दोनों को अगर जीरो करके देखें, देखिए इन दोनों को जीरो करते हैं और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस के जीरो और प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, तो बचेगा क्या, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब है ये द्विघात समीकरण है हमारा, क्या है, ये द्विघात समीकरण है। देखिए एक्स का घात 2 है, लेकिन बाकी इसमें ये नहीं है कि द्विघात समीकरण में पद कितने होते हैं, पदों से नहीं मतलब है, बस ये है कि घात पूरे बहुपद में घात 2 होना चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए सॉरी, तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, तो ए एक्स स्क्वायर मतलब है कि बहुपद है, और किस टाइप का बहुपद है, द्विघात बहुपद है, और इक्वल टू जीरो कर देंगे तो द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, तो इसका मतलब आप लोग को ये समझ में आया कि ये जो द्विघात समीकरण का मानक रूप है, इसमें ए कभी जीरो नहीं होना चाहिए, बी और सी जीरो हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, चलिए अब हम सवाल प्रश्नावली 4.1 पे चलते हैं। ठीक है ना, अगर आप लोग बताइए द्विघात समीकरण में कुछ भी अगर पॉइंट छूटा हो, मिस हुआ हो, तो आप लोग बताइएगा, हमारे तरफ से कुछ छूटा नहीं है। और अगर बाय द वे मिस्टेक से अगर कुछ छूटा होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो फिर इसके बाद बता देंगे। और छूटा नहीं, द्विघात समीकरण में जितना बताने लायक था उतना बता दिए हैं। बाकी जो है प्रश्नावली 3.2 आप लोग पढ़े होंगे, तो जाहिर सी बात है सब कुछ पता है। नहीं अगर पढ़े होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइए, विजिट करिए और प्रश्नावली पीछे वाला 1, 2, 3 देखिए। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग सवाल लगाते हैं एक्सरसाइज 4.1 का। तो यहाँ से हमारा देखिए प्रश्नावली कौन सा चलेगा, प्रश्नावली 4.1, प्रश्नावली 4.1 को हम लोग लगाएंगे, देखिए एक्सरसाइज में। ठीक है ना, तो इसमें सवाल क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में यानी कि कुल 7-8 पॉइंट है। देखिए ये वाले आपको बुक लिया है, देखिए एनसीईआरटी की न्यू वाली बुक है। ठीक है ना, इसमें जो है अभी ओल्ड वाली बुक जो था उसमें से कुछ चैप्टर आपका डिलीट हो गया, हट गया है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से इसकी माने आया है पॉलिसी में, उसको हटा दिया गया है। अब ये जो है नई वाली जो एनसीईआरटी है उससे आप लोग का प्रॉब्लम एक्सरसाइज करा रहे हैं। ठीक है ना, तो एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में कितने क्वेश्चन है, 1 में आपका 8 पार्ट है। ठीक है ना, तो 1 बाय 1 करके चलिए सबको आपको बताते हैं। ठीक है ना, तब आपका प्रश्न नंबर 1 में यानी कि पार्ट 1 में कह रहे हैं कि बताइए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो द्विघात समीकरण के लिए ये लिखा है, पहला x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x - के 3। ठीक है ना, तो इसको कैसे हल करेंगे, तो चलिए देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो अभी यहाँ पे लिखा है x + 1 का जब स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो पहले आप इसको सरल करेंगे, इसको सरल करिए, इसको सरल, दोनों पक्षों को सरल करके इसके बाद देखिए कि ये हमारा इस टाइप का मैच कर रहा है कि नहीं। अगर इस टाइप का होगा ax² और प्लस के bx और प्लस के c इक्वल टू 0, अगर इस टाइप का होगा तब तो हमारा द्विघात समीकरण होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं, तब आप इस लोग हल करिए और चलिए देखते हैं, साथ में आप लोग देखते रहिएगा। जब यहाँ पे लिखा है x + 1, इसका मतलब है a + b का होल स्क्वायर है, क्या है, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर आप लोग बताइए क्या सूत्र होता है, पता है ना आप लोग को। चलिए देखिए, लिखेंगे a² प्लस के b² प्लस के 2ab, क्या होता है सूत्र, a² + b² + 2ab होता है। तो बस यहाँ से देखिए, ये आपको a मान लीजिए और ये आपका b है। ठीक है ना, ये a है x और 1 जो है b है, तो बस यहाँ पे आप रिप्लेस कर दीजिए। तो इसको हटा देना, ये हटा रहे हैं, ये सूत्र होता है, इसी सूत्र पे इसको हल करेंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं, तो आप लोग हल करिए, यानी कि देखिए x² और प्लस के a² + b² का मतलब 1² और प्लस के 2ab, 2 a का मतलब x और b का मतलब 1। ठीक है ना, और राइट साइड में देखेंगे, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है,
राइट साइड में क्या है, 2 का जब यानी ब्रैकेट ओपन यहाँ से ब्रैकेट तोड़ेंगे खुलेगा तो इसका 2 का x में भी गुणा होगा, और देखिए 2 का x में और 2 का 3 में भी गुणा होगा, ठीक है ना। तो 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा, और 2 का जब 3 में करेंगे तो 2 3 6 आ जाएगा, और 2 ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस का जब माइनस में गुणा करते हैं तो माइनस आता है। ठीक, बताइए यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। चलिए हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है। चलिए देखिए पढ़ाते हैं आगे फिर। यानी क्या है, x स्क्वायर और प्लस के 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और प्लस के 2 का x में गुणा करेंगे 2x, और 2x का फिर 1 में करेंगे तो 2 ही x आएगा। ठीक, और इधर क्या आ जाएगा 2x माइनस के 6। यहाँ तक बताइए समझ में आ। तब 2x इधर प्लस है इधर भी प्लस है, तो 2x इधर आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस के 1 और प्लस के 2x और माइनस 2x इक्वल टू माइनस 6। बताइए यहाँ तक समझ में आ। तब क्या करेंगे, देखिए प्लस है माइनस है कट जाएगा, जब कट जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा हमारा x स्क्वायर, और 1 जो है इधर है, ये 6 इधर माइनस है ना। जब ये राइट साइड में है दाहिने पक्ष में है, दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में आएगा कोई भी संख्या, जब बाएं पक्ष से दाहिने में या दाहिने से जब बाएं जाता है तो उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। जो भी चिन्ह रहेगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तब यहाँ पे देखिए यहाँ पे चिन्ह माइनस है, जब दाहिने साइड से दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में आएगा तो चिन्ह माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस के 1 और यहाँ पे प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो x स्क्वायर अब इधर बता दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और इसके बाद देखिए 6 + 1 7 हो जाएगा, 7 इक्वल टू 0। अब बताइए ये हमारा क्या है, किस टाइप का है, बताइए इसका मैच कराइए। देखिए इस बहुपद यानी समीकरण में अगर इक्वल टू 0 है तो समीकरण है, और समीकरण में यानी एक पद ए है दूसरा पद ए है, एक पद ए है दूसरा पद ए है, और दोनों में देखेंगे दोनों पदों में अधिकतम घात कितना है, तो इसका x का घात कितना है 0 है, इसमें x का घात 0 है। कैसे है पता है आप लोग को ना, पता है ना। देखिए अगर जैसे लिखा है 2, कोई संख्या लिखा है और माने कि अचर पद, तो कोई अचर पद लिखा है तो इसमें घात जो है x का घात 0 कैसे होता है। देखिए अगर 2 लिखा है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 × 1, इतना तो लिख सकते हैं ना। तो जब 2 × 1 लिख सकते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं 2, और गुणे 1 की जगह लिख सकते हैं x घात 0। बताइए यहाँ तक कोई डाउट है। कोई भी चर हो या अचर हो, कोई भी चर या अचर हो, जब उसका घात 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है। जैसे देखिए अगर हमने लिख दिया 10 का घात अगर 0 कर देंगे तो इसका मान 1, 100 लिख दिया, 100 का घात अगर 0 कर दें तो इसका मान 1 हो जाएगा। इसी तरह से a है, a का घात 0 कर देंगे तो इसका मान 1, अगर x का घात 0 कर देंगे तो इसका मान 1, ठीक है ना। तो इसका मतलब है 2 1 के बराबर है, कितना है 1 के बराबर है, तो लिखेंगे 2 × x घात 0, तो x का घात कितना है 0 है, और इसमें x घात कितना है 2 है, तो जब यहाँ x घात 0 यहाँ x घात 2, इसका मतलब है इस समीकरण का अधिकतम घात कितना है 2 है। जब अधिकतम घात 2 है तो इसका मतलब है ये द्विघात समीकरण है। ये बताइए समझ में आया ना, तो इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसका मतलब ये है, ये हमारा क्या है, ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। बताइए यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। तो ये हमारा है प्रश्नावली 1 का प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1 जो है द्विघात समीकरण है। ठीक, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे का देखिए नेक्स्ट वाला पार्ट, इसको इरेज कर रहे हैं आप लोग। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो को। चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में कह रहे हैं कि x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 ब्रैकेट में 3 - x। ये बताइए आपका क्या है, कह रहे हैं कि ये आपका क्या है, बताइए। इसमें कह रहे हैं कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, इसको कैसे हल करेंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों को पहले सरल करेंगे। दोनों पक्षों को जब भी अगर आपसे कभी पूछे कि इसमें बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो पहले आप उसको सरल करिए। सरल करके जब सरलतम रूप में जब आ जाए तब आप उसको चेक करिए कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको हल करेंगे,
तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x इक्वल टू, अब देखिए 2 का इसमें गुणा होगा, फिर 2 का इसमें भी गुणा होगा, तो ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस, और 2 तिहाई 6, और फिर माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस, 2 का x में करेंगे तो 2x। बताइए यहाँ तक आया। अब क्या करेंगे, अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ है, इधर ही रहने दीजिए, जितने भी चर या अचर हैं उनको आपस में सम करते हुए इसके बाद उसको सरल करेंगे। तो एक्स स्क्वायर है और माइनस 2x यहाँ पहले से था, यहाँ से 2x प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2x इक्वल टू -6। बताइए यहाँ तक समझ में आया ना। अब देखिए ये दोनों माइनस माइनस है, जब दोनों माइनस माइनस है तो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो जोड़ दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, इधर माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 6 इक्वल टू 0। ये बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं। देखिए इसका देखिए घात है, इसका घात 1 है, इसका घात है जो है x घात है वो 0 है, x घात 0, x घात 1, x घात 2, इसका मतलब है इस टाइप का है ना, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है हमारा, ये द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। चलिए फिर आगे देखते हैं पार्ट नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। चलिए पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में क्या कह रहे हैं, पार्ट 3 इसका देखेंगे। पार्ट 3 में कह रहे हैं x माइनस टू, सेकेंड ब्रैकेट में कह रहे हैं x प्लस 1, इसके बाद इक्वल टू में क्या है x माइनस 1 और सेकेंड वाले ब्रैकेट में x प्लस 3। चलिए इसको देखते हैं ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। आप लोग अगर चेक करना चाहते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं तो वीडियो को पॉज करिए और इसके बाद फिर सेल्फ ट्राई करिए, अगर है तो ठीक है आगे बढ़ जाइए, नहीं है तो फिर इसके बाद वॉच करिए हमारे वीडियो को। चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, अब इसको देखिए x का मल्टीप्लाई x में करेंगे और फिर x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, ठीक है ना। फिर 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे और फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो बस करते रहिए। x का जब x में करेंगे तो x स्क्वायर, x का जब प्लस, देखिए ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस का प्लस में करेंगे तो प्लस आएगा, x का 1 में करेंगे तो x आ जाएगा, और फिर 2 का x में करेंगे तो -2x आएगा, और फिर 2 का ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा, 2 का 1 में करेंगे तो -2 इक्वल टू। अब इसका हल करेंगे तो देखिए x का इसमें x में करेंगे फिर 3 में करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, और x का जब 3 में करेंगे तो +3 आ जाएगा 3x, और जब 1 का देखिए 1 का x में करेंगे तो -x, और 1 का फिर 3 में करेंगे ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा, और 3 एकम 3। यहाँ तक हो गया। अब इसको आप देखिए इसमें जो कटने लायक है काटिए और जो जोड़ने लायक है उसको जोड़िए। तो देख लीजिए यहाँ देखिए x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, तो दोनों पक्षों में जब x स्क्वायर है और चिन्ह देखिए दोनों का बराबर है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा दोनों तरफ से x स्क्वायर कट जाएगा। समझ में आ रहा ना। आप इसको दोनों को ऐसे काट दीजिए, अब जब काट देंगे तो जो भी बचेगा तो x स्क्वायर पूरे कहीं समीकरण में x स्क्वायर है, जब x स्क्वायर है ही नहीं तो द्विघात समीकरण होगा नहीं, तो आप लिख सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन चलिए इसको और हल कर लेते हैं, इसको और सरल करते हैं। तो देखिए अगर आप लोग को यहाँ काटने आ रहा है तो काट लीजिए, अदरवाइज क्या करिए इसको पूरा उठा के ये दाहिने साइड में है इसको लेफ्ट साइड में लाइए, ठीक है ना, बाएं पक्ष में लाइए। तो देखिए एक्स स्क्वायर है और प्लस के यहाँ पे देखिए इसको हल करेंगे 2x है, ठीक है ना, 2x में से एक x यानी ये माइनस है प्लस है, माइनस में से प्लस निकल जाएगा तो बचेगा क्या बचेगा -x बचेगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको भी हल कर लीजिए और ये x स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये -2 पहले लिखेंगे और ये x स्क्वायर यहाँ लिख लीजिए, ठीक है ना। आप लोग कहेंगे यहाँ काट दिए फिर क्यों लिख रहे हैं। अगर जिन बच्चों को जिन स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे कटा है उनके लिए बता रहे हैं कि आप इधर से जितने भी टर्म हैं जितने पद हैं उनको बाएं पक्ष में लाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए प्लस रहा तो यहाँ पे ले आ देंगे माइनस हो जाएगा, ये माइनस देखिए 3x में से एक x निकल जाएगा बचेगा 2x इधर प्लस बचेगा, इस साइड आएगा तो -2x बचेगा, और ये माइनस है तो +3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये x स्क्वायर प्लस है x स्क्वायर माइनस है, अब तो कटेगा कि अब भी नहीं कटेगा, अब तो कट जाएगा ना। अब कट गया तो देखिए क्या है, जितने x वाले टर्म हैं पद हैं उनको एक साथ रख लीजिए और जितने अचर संख्या उनको एक साथ रखिए। तो यहाँ -x है यहाँ -2x है, तो जब जोड़ेंगे तो -3x हो जाएगा, और यहाँ +3 है
यहाँ -2 है, 3 में से 2 घट जाएगा तो +1 बचेगा इक्वल टू 0। बताइए ये हमारा द्विघात समीकरण है? ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है ना, क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है ना, ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब आगे चलते हैं, देखिए आगे इसको पहले इरेज करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या है देखिए, पार्ट 4 कह रहे हैं, पार्ट 4 में x - 3 सेकेंड ब्रैकेट में कह रहा है कि 2x + के 1 और इसके बाद इक्वल टू x + के 5। बताइए ये आपका जो है 4th नंबर में है। ठीक है ना, x - के 3, 2x + के 1 और इसका सही। ठीक है ना, अब देखते हैं इसको, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, बताइए आप लोग। तो यहाँ से देख के ही हम बता सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, लेकिन ये देख के बता रहा है ये द्विघात समीकरण आपका है। ठीक है ना, देखिए कैसे है। देखिए x का इसमें मल्टीप्लाई करिए और फिर x का इसमें, तो आप लोग तो इतना जानते हैं ना, बस तुरंत करते रहिए मल्टीप्लाई। x का इसमें करेंगे, फिर x का 1 में करेंगे, तो ये प्लस है तो आपका आ जाएगा 2x²। x का 1 में करेंगे, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस बचेगा। और x का 1 में करेंगे तो x, और फिर 3 का इसमें करेंगे तो -6x। ठीक है यहाँ तक। और ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस का जब प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 × 3 इक्वल टू इस दाहिने पक्ष का, जो दाहिने पक्ष का है उसको हल करिए। तो x का x में करेंगे तो x², x का जब 5 में करेंगे तो +5x। बताइए यहाँ तक आ गया। अब चलिए इसको हल करते हैं, सरल करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा। यहाँ पे x² 2x² है, यहाँ x² है, x² इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x² माइनस के x² कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए 5x है, इधर लाइए, जितने हैं सबको एक तरफ कर लीजिए। x - के 6x और माइनस के 5x इक्वल टू 0। अब आपके लिए इतना बता रहा, नहीं तो हमको अगर करना होता तो हम यहीं काट के इसको सरल कर लेते एक लाइन में, लेकिन आप लोग को बताना पड़ रहा है, इसलिए क्या है कि एकदम अच्छे से समझाना पड़ रहा है। इसलिए क्या है कि आराम से इधर से पक्ष को उठा के इधर ला रहे हैं, उसके चिन्ह को बदलते हुए फिर उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए अब क्या करेंगे। तो 2x² में से एक x² माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या, हमारा बचेगा x²। अब बताइए जिसको ये नहीं आ रहा होगा तो वो कमेंट करेंगे, तब उनको और एकदम बेसिक से चलाएंगे कि सिखाएंगे कि x में x कैसे जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुणा किया जाता है, इस तरह से बताएंगे। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रश्नावली 4 पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये सब आता होगा। ठीक है ना, 2x² में से -x² को माइनस करेंगे जितना बचेगा। और यहाँ पे देखिए ये माइनस का 6x है और माइनस का 5x है, ये दोनों माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे और ये घट जाएगा इसी में, ये -11x हो जाएगा, उसमें से एक आपका प्लस है तो घट जाएगा तो -10x बचेगा, -10x। और इसके बाद कोई संख्या तो है नहीं, संख्या कुछ बचा ही नहीं ना, 3 × 3, यहाँ पे 3 एक संख्या था, सॉरी यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे मिस हो गया है, तो इसको 3 लिखेंगे। ठीक है ना, -3 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तब आपका यहाँ बचेगा -3 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो हमारा ये जो बचेगा ये द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, ये आपका द्विघात समीकरण है। चलिए अब हमारा क्वेश्चन पार्ट 4 हो गया। अब पार्ट 5 को देखते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। पार्ट 4 में क्या है देखिए, पार्ट 5 यानी 5वां नंबर क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 में देखिए क्या है, क्या कह रहे हैं कि 2x - 1, 2x - के 1। ठीक है, और इसके बाद सेकेंड ब्रैकेट में x - 3 इक्वल टू क्या है आपका x + 5, x + के 5 और इसके बाद x - के 1। ये आपको हल करना है। ठीक है ना,
तो आप लोग को अगर समझ में आ रहा है कि द्विघात समीकरण को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे पहचान किया जाता है, तो वीडियो को पॉज करिए, इसके बाद लगाइए, ठीक है ना। क्लास 10th वाले आप लोग 10th में है, बोर्ड का एग्जाम सर पे है, 1-1.5 महीने का और रह गया है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग बढ़िया से इसको हल करिए अपने से। देखिए पहले क्या है कि जब उसके बारे में आपको पता चल गया कि द्विघात समीकरण होता क्या है, कैसे इसकी पहचान की जाती है, तो वीडियो को पॉज करिए, अपने से करिए, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि आप हमारा वीडियो वॉच करिए, पॉज कर करके आप लगाइए। अगर आ रहा है तो बस स्किप करते हुए, या आप लोग 2x के मोड पे लगा के आप लोग जल्दी जल्दी इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते रहिए, ठीक है ना। 2x का x में करेंगे तो आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब फिर इसके बाद 2 का इसमें करेंगे तो देखिए प्लस है माइनस है, तो प्लस का माइनस में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, 2×3 6, और x यहाँ है यहाँ नहीं है तो x आ जाएगा। अब 1 का इसमें करेंगे तो 1 का x में करेंगे, ये माइनस है प्लस है तो माइनस आ जाएगा x। अब 1 का इसमें करेंगे, ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 आ जाएगा। इधर वाला हल करेंगे तो x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, x का 1 में करेंगे, ये प्लस है माइनस है तो माइनस x। अब फिर 5 का x में करेंगे, ये प्लस प्लस दोनों प्लस है तो प्लस आएगा, 5 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 5x। अब फिर 5 का 1 में करेंगे तो ये प्लस है माइनस है तो माइनस, 5 एकम 5। अब इसको सरल कर लीजिए, सरल करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ से यहाँ आएगा, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस हो जाएगा। अब डायरेक्ट बता रहे हैं ना, ठीक है ना। चलिए देखिए एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये इधर प्लस है, जब इस पक्ष में आएगा तो माइनस होगा तो घट जाएगा, तो बचेगा 2x, सॉरी, तो कितना बचेगा आपका एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 6x माइनस का है, एक माइनस यहाँ है तो माइनस 7x बचा है, यहाँ पे माइनस 7x, और यहाँ पे प्लस 3 है। इधर इसको देखिए एक्स, यहाँ तो ये माइनस हो गया है, ये 5 में से घट जाएगा, बचेगा 4x और माइनस के 5। अब 4x इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस पहले से था 7x, और इधर आएगा तो माइनस 4x, और इधर आएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 + के 5 = 0। बताइए यहाँ तक समझ में आया। अब क्या है एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस 11x, और इसके बाद क्या है 5 3 8 = 0। ये हमारा बताइए आप लोग द्विघात समीकरण है। तो बस इस टर्म में इस तरह का है, इस रूप में है। देखिए एक्स स्क्वायर है और माइनस 11x + 8 = 0, तो द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। यानी कि 5 नंबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 जो है यानी द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। चलिए फिर आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप लोग। अब देखिए आगे, यानी कि पार्ट 6 बता रहे हैं, ठीक है ना। कहीं हम बता रहे हैं तो आप लोग को ज़्यादा स्पीड में तो नहीं बता रहे हैं ना, ठीक है ना। चलिए कोशिश कर रहे हैं कि देखिए समझाते हुए चल रहे हैं। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। पार्ट 6 में क्या कह रहे हैं, एक्स स्क्वायर है आपका, और इसके बाद प्लस के 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x + के 1 = आपका है x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, देखिए ये आपका है द्विघात समीकरण कि नहीं, तो हम देख के बता दें यहाँ से, जब आपका है यानी नहीं है, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए देखते हैं इसको कैसे, ठीक है। तो देखिए इसको हल करेंगे, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन कैसे नहीं है देखिए, इसको हल करते हैं। यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1, और इधर जो है x माइनस, देखिए यहाँ पे लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। आप लोग तो ये जानते हैं, फिर भी हम लिख रहे हैं कि आप लोग जो है एक बार रिवाइज कर लीजिए, और इसके बाद आप लोग को आता है, हमको पता है कि आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। चलिए देखिए यहाँ पे देखते हैं, इसका जो है x - 2 का होल स्क्वायर जब करेंगे तो a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर और माइनस 2ab, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको देखिए हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 3x + के 1 = जो है एक्स स्क्वायर और प्लस के 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और इसका देखिए आप उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 - 4x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे, ये तो हटा देना आप लोग का, ठीक है ना। चलिए अच्छा रहने दीजिए। अब इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस के 3x और प्लस के 1, इसको हल करेंगे तो यहाँ से देखिए अब क्या करिए,
इस साइड देखिए, आप चाहे तो x से x को काट सकते हैं, और नहीं काटना है तो इसको इधर लाइए, तो इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस के 4 और प्लस के 4x इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखें इसमें एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस का है, माइनस का कट जाएगा, अब तो कटेगा। अगर यहाँ नहीं आप लोग को लग रहा है कि नहीं कटेगा तो यहाँ काट लीजिए ऐसे करके। ठीक है ना। अब 3x ये है, ये प्लस का 4x है तो 7x, और ये +1 है और ये माइनस के 4 है, तो ये -4 में से 1 प्लस है तो आपका आ जाएगा -3 इक्वल टू 0। ये आपका आ गया। बताइए ये आपका जो है क्या है, द्विघात समीकरण है? तो आप लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है ना, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, यानी 6 हो गया। अब 7th वाला पार्ट 7 देखते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ओ सॉरी, पार्ट 7 में देखिए क्या कह रहे हैं। पार्ट 7 है आपका, पार्ट 7 में है x+2 का होल क्यूब, यानी कि x+2 के घाते 3, और इसके बाद इक्वल टू 2x ब्रैकेट में लिखा हुआ है x² - के 1। चलिए इसको देखते हैं, चेक करते हैं कि ये आपका द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये द्विघात समीकरण आपका है कि नहीं, बताइए। ये आपका द्विघात समीकरण यानी कि है। ठीक है ना, ये आपका द्विघात समीकरण है। चलिए देखते हैं, यानी क्या है, x³ आएगा यहाँ से, आपका ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है ना, ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए देखते हैं, इसको हल करेंगे तो ये आपका a + b है। ये देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसको, ये जो लिखा हुआ है a प्लस, जगह नहीं है ना स्पेस यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं कि a प्लस b का होल क्यूब है। इसका सूत्र क्या होता है, a³ प्लस के b³ प्लस के 3ab कोष्टक में a प्लस के b, ये सूत्र होता है। ठीक है ना। तो इसी सूत्र पे रखिए, तो ये आपका आ जाएगा x³। ठीक है ना, a³ प्लस के b³ प्लस के 3ab कोष्टक में a प्लस के b, और इधर वाला दाएं पक्ष वाले को हल करेंगे तो 2x का x² में मल्टीप्लाई करेंगे 2x³ हो जाएगा, अब 2x का फिर -1 में करेंगे तो -2x आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करिए तो x³, ये 2 का क्यूब है मतलब कि +8, और 2 × 6 6x आ जाएगा आपका। ठीक है ना। अब इसको फिर यहाँ पे ब्रैकेट में है x+2, तो इसको भी अभी हल करना है। अब इसको हल करेंगे, देखिए x³ प्लस के 8 और प्लस के 6x का इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए आप डायरेक्ट। 6x का जब x में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6x² और फिर 6 का इसमें करेंगे तो प्लस के 12x बराबर आपका आ जाएगा 2x³ और -2x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो देखिए यार x³ यहाँ है, अभी यहाँ पे यहाँ की x³ है, यहाँ 2x³ है। ठीक है ना, तो आप करिए x³ को इधर कर लीजिए और 2x को इधर लाइए। ठीक है ना, नहीं तो आप ऐसा नहीं तो सबको इधर लाइए, सभी को इधर लाइए। तो x³ और प्लस के 8 यहाँ है, और इसके बाद और कोई तो अचर में है नहीं, तो यहाँ पे देखिए सबको लाइए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख लीजिए 6x² और प्लस के 12x और माइनस के 2x³ और प्लस के 2x इक्वल टू 0। यहाँ तक आप ला सकते हैं ना सभी को। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हल करिए। तो देखिए यहाँ पे -2x³ है और यहाँ पे +x³ है। जब -2x³ में से x³ को क्या करेंगे, ये माइनस है प्लस है तो एक घटेगा तो आपका एक बचेगा। तो बचेगा क्या, यहाँ पे स्पेस ही नहीं है। ठीक है, जगह नहीं है, तो यहाँ पे चलिए बता दे रहे हैं, बचेगा -x³ बचेगा। ठीक है ना, आपका ये जो है कट गया तो बचा -x³। अब इसके बाद क्या है, x² यहाँ है और कहीं x² है, एक यहाँ x² था और कहीं था नहीं, तो बचेगा 6x² प्लस के 6x², ये खत्म हो गया। अब इसके बाद देखिए 12x है, 12x प्लस के 2 आपका आ जाएगा 14x आ गया, ये दोनों खत्म हो गए। ठीक है ना, और कुछ बचा है यहाँ पे +8 बचा है। क्या बचा है, +8, और कुछ तो बचा नहीं है तो +8
इक्वल टू 0। अब देखिए इसका घात क्या है, घात देखेंगे तो ये 3 है, घात कैसा है, त्रिघात है, ठीक है ना। तो जब त्रिघात है तो यानी इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण आपका ये नहीं है, ठीक है ना। ठीक, चलिए आपका जो है यानी क्वेश्चन नंबर 1 का यानी पार्ट जो है 7 कंप्लीट हो गया है। अब आगे वाला देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग अपना आंसर, अगर आंसर सीट आप लोग के पीछे बुक में दिया रहता है, आप लोग मैच करा लीजिए, ठीक है ना। अगर सही है तो ठीक है, और गलत तो नहीं होगा, ठीक है ना। गलती मिस्टेक बाई कहीं लिखने में गलती हो सकता है, कहीं लिखने में हो सकता है कि एक आध टर्म या एक पद छूट गया हो, लेकिन ऐसे गलती तो हमारी तरफ से नहीं हो रहा है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 1 का पार्ट 8। पार्ट 8 में क्या है, पार्ट 8 में कह रहे हैं कि x की पावर क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर और क्या है, और माइनस के x प्लस 1 इक्वल टू में क्या दिया है, x माइनस 2 का होल क्यूब है। चलिए इसको हल करते हैं। तब देखिए यहाँ पे x माइनस 2 का होल क्यूब है, डायरेक्ट इस पर रखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और माइनस x प्लस के 1। अब इस साइड को यानी कि लिखा है a माइनस बी का होल क्यूब, तो इसका देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं a माइनस बी का होल क्यूब जो है, तो इसको लिखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। इसी सूत्र पे रखेंगे इसको, तो रखिए, तो आपका आ जाएगा a क्यूब माइनस के b क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस के b, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको यहीं पे रोक दीजिए, अब इसको हल करिए, इस वाले पक्ष को, दाहिने पक्ष को हल करिए, तो x क्यूब माइनस के 8, ठीक है, और माइनस के 6x माइनस के 2। फिर इसको हल करिए, x क्यूब माइनस के 8 और माइनस के 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर, और फिर 6 का इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 6 दूनी 12x, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको हटा रहे हैं तब यहाँ पे बता देंगे, ठीक है ना। चलिए इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए इसको हल करेंगे तो ये आपका इधर क्या है, x क्यूब है और माइनस के 4x स्क्वायर है और माइनस x प्लस के 1। अब इसको सभी को इस साइड लाइए, इधर लाएंगे तो सभी का क्या है, चिन्ह बदल जाएगा। जब चिन्ह बदलेगा देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 8 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 6x स्क्वायर और माइनस के 12x इक्वल टू 0। बताइए यहाँ तक समझ में आया। तब देखिए x क्यूब यहाँ पे क्या है, आपका प्लस है, ये माइनस है तो कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 6x स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर है, तो 6 में से 4 घटेगा तो बचेगा 2x स्क्वायर, ये दोनों खत्म हो गए, बचा 2x स्क्वायर। अब इसके बाद क्या है, ये माइनस का 12 है, ये माइनस का 1 है, तो माइनस 12x में से माइनस x दोनों चिन्ह बराबर है तो माइनस 13x आ जाएगा, ये खत्म हो गया। और कुछ बचा है, अब देखिए यहाँ प्लस 8 है, यहाँ पे प्लस 1 है, तो आपका आ जाएगा प्लस के 9 इक्वल टू 0। बताइए ये समझ में आ रहा है कि नहीं। ये आपका क्या है, देखिए ax स्क्वायर प्लस bx इस फॉर्म में है ना। अब इसमें कहेंगे कि यहाँ पे तो प्लस है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, लेकिन इसमें माइनस आ रहा है, तो ये माइनस से नहीं फर्क है, फर्क यहाँ पे है कि जो पद है, पद का घात किस टाइप का है, 2 है, 3 है कि 1 है कि 0 है, इस पे डिपेंड करता है। अगर 2 है, पूरे बहुपद का घात 2 है, इसका मतलब द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। तो ये द्विघात समीकरण है हमारा, ठीक है ना। क्या है, द्विघात समीकरण है। बताइए आप लोग को समझ में आया कि नहीं, ठीक है। ये जो है आप लोगों का यानी कि प्रश्नावली 4.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 के जितने पार्ट हैं 8 तक है ना, 8 तक कंप्लीट करा दिए हैं। और आप लोग को अगर लग रहा है कि और आगे बताएं तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में जो है क्वेश्चन नंबर 2 को आपका कंप्लीट करा देंगे, और नहीं तो इसी में बता देते हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग वीडियो लंबा देखते नहीं, हमको तो लगता है, ठीक है ना। आप लोग छोटा छोटा वीडियो देखते हैं, इसीलिए जो है पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करा दिए हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट में आएगा, ठीक है ना। चलिए लास्ट तक वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।